बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत साहब ये बताओ किसी को गुसल ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਸਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम कामिल दीन है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हर एक मसले का हल दीन इस्लाम बताता है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भी दिया गया कि वसियाबक फताहिर, अपने कपड़ों को पाक करो, अपने जिस्म को पाक करो। जब इंसान पाक होता है तो फिर इबादत के लिए जाया जाता है। इस लिहाज से हमारे नौजवान लोग, इनका भी मसला है और शादीशुदा लोगों का भी मसला है। कुछ तो ऐसे मैंने भाइयों को देखा है कि शादी की उम्र काफ़ी होगी, लेकिन जब उनसे गुस्ल का तरीका पूछा गया वो कहते पता नहीं क्या है, गुस्ल के बस ऐसे नहाना, पानी बहा लेना, वो उसको गुस्ल नहीं कहते, उसको बस एक नहाना कहते हैं। जिस तरह गुस्ल का शरई एक तरीका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमको बयान किया, उनके लिए सबसे पहले जो नौजवान लोग एहतलाम की सूरत में, जब एहतलाम होता है उसके बाद क्या करना चाहिए और एहतलाम क्यों होता है। सबसे पहले एहतलाम क्यों होता है, जब हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक चीज़, एक मैस्ट्री रखी हुई है, जब वो मनी उस लेवल को मुकम्मल हो जाती है तो फिर एहतलाम होता है। अदरवाइज़ दूसरी वजह ये है कि जब इंसान की नज़र दूसरों तक जाना शुरू हो जाती है, अगर नज़र नापाक हो जाती है, ख़यालात नापाक होना शुरू हो जाते हैं, हर 24 घंटे सोच ही वैसी रहती है, फिर एहतलाम की कसरत हो जाती है। तो एहतलाम होने की सूरत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एहतलाम हो जाए तो इंसान फ़ौरन वज़ू कर ले। जब हमारे कपड़े पर एहतलाम लग गया और कभी कुछ भाइयों को पहचान नहीं होती, एक जो पेशाब होता है वो आम पानी की तरह होता है, जो एहतलाम होता है वो उसके अंदर एक जिस तरह लेसदार होता है ना, इस तरह होता है, उसके अंदर उसकी अलग एक बदबू होती है। तो जब इंसान को पता चल जाता है कि एहतलाम हो गया, फ़ौरन उठे, अपने जिस्म को पाक करे। इस लिहाज से अगर वो फ़ौरन गुस्ल कर सकता है बेहतर। पहले उसको ये करना चाहिए, अपने उस शलवार को, उस पैंट को उतारे, उतारने के बाद जिस हिस्से पर वो एहतलाम का पानी लगा है उसको साफ़ करें। मिसाल के तौर पर इस पर एहतलाम हुआ, इस हिस्से को पकड़कर उसको पानी के साथ अच्छा धो ले। अगर साबुन मिल जाए तो अच्छी बात है। उसको वैसे ही निचोड़ कर पहन भी सकता है, उसको रख भी सकता है, दूसरी पैंट पहन ले या दूसरी शलवार पहन ले। इससे ये होगा, घर वाले माँ बहन होती हैं तो उन्होंने जब कपड़े वाश करने होते हैं, वॉशिंग मशीन में डालने होते हैं, वो सारे के सारे वो गलाजत वाले सारे के सारे हो जाते हैं। इससे भी एक परहेज़ रखना चाहिए। एक ये पर्दा भी रखना चाहिए अपने घर वालों से भी, यानी कि माँ तो और वालिदैन तो पहचान लेते हैं कि बेटा अब जवान हो चुका है, तो बहनों के सामने भी एक पर्दा होना चाहिए कि बेटे हमारे भाई को ये मसला है। तो ये ऐसा ना हो कि इत्तलाम होने के बाद वो कपड़ा, वो जो पैंट है या शलवार है, उसको वैसे ही आप लटका दें, उससे बदबू भी आएगी और जब वो कपड़ों को पकड़ेंगे उनके हाथों पर लगेगा। ये एक अजीब का मसला हो जाता है। हर एक बंदा नफीस है, नफासत को पसंद करता है और अल्लाह ताला भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, तो इंसान भी खूबसूरत रहे, उसको पाक साफ़ होना चाहिए। अच्छा, पहली बात ये कि हमने कपड़े को उतार कर या लटका दो या उसी को पहन लो। उसके बाद अपने राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ़्ट हैंड से, अपने बाएं हाथ से उस हिस्से को आपने साफ़ करना है, पानी के साथ साफ़ करना है ताकि वो आपका हिस्सा बिल्कुल साफ़ हो जाए। अगर साबुन के साथ कर सकते हैं तो अच्छी बेहतर बात है। अगर आप फौरी गुस्ल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फौरी गुस्ल नहीं कर सकते, आप वज़ू करके सो जाएं। तो अगर आपने फ़जर की नमाज़ से पहले, आप ये कहते हैं मैं फ़जर की नमाज़ से पहले उठकर मैं गुस्ल कर लूँगा, ये फ़जर की नमाज़ से पहले ज़रूर गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि गुस्ल के बगैर नमाज नहीं होती। जब ये इंसान वज़ू कर ले तो कहे मैं नमाज़ पढ़ लूँगा, ये नमाज नहीं होगी। पहले गुस्ल वाजिब है, उसके बाद नमाज है। अगर आपको गुस्ल करने के लिए पानी नहीं मिलता, आप ये कहते हैं हमारे पास पानी नहीं, हम एक ऐसे इलाके में हैं, हम एक ऐसे सफ़र में हैं कि हम नहा नहीं सकते, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तयम्मुम कर लें।
तयम्मुम कर लें। जिस तरह वज़ू के लिए तयम्मुम करते हैं उसी तरह आप तयम्मुम कर लें। जब आपको एक ऐसे इलाके में जाते हैं आपको पानी मिल जाता है तो आप वहाँ सबसे पहला काम गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद जो भी नमाज है, फजर की नमाज आपकी हो जाएगी। अगर ज़ोहर की नमाज से पहले पहले आप ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पर आपको पानी मुयस्सर है तो आपने पहले गुस्ल करना है, फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, फिर आप असर की नमाज ऐसे पढ़ते जाएँ। अब गुस्ल करने का तरीका क्या है? गुस्ल करने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपने हाथों को साफ़ करें। अपने हाथों को साफ़ करने के बाद कुली करनी है राइट हैंड से, दाएं हाथ से कुली करनी है। उसके बाद आपने नाक के अंदर पानी डालना है। जिस तरह ये हमारी ये हड्डी है ना, यहाँ तक पानी जाना चाहिए और इसको अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आपने चेहरा धोना है। 3 बार आप चेहरा धोने के बाद फिर आपने बाजू धोने, पहले राइट 3 मरतबे, फिर उसके बाद बायां। फिर उसके बाद आपने सर का मसा नहीं बल्कि आपने 3 चुल्लू पानी डालने। पानी एक आपने चुल्लू लिया तो उसको पानी सिर के अंदर डालना है। उसके अंदर थोड़ी सी कुचली करनी है ताकि वो जो पानी है वो जड़ों तक चला जाए। फिर उसके बाद आपने दूसरा चुल्लू लेना है, उसको अपने सर पर डालना है। तीसरा फिर चुल्लू डालना है। उसको अच्छी तरह आपने पानी को अपनी जड़ों तक पहुँचाना है। जितने मर्जी बड़े बाल हैं ना, मेरी ये जुल्फ़े हैं, बड़े बाल हैं, 3 चुल्लू के अंदर ये सारे के सारे भीग जाते हैं। कोई ऐसा कहे कि 3 चुल्लू के अंदर पानी नहीं भीगा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जुल्फ़ें थी तो आपने 3 चुल्लू इस्तेमाल किए। उसके बाद आपने अपने कानों का मसा करना है। फिर आप पूरे जिस्म को वॉश भी कर सकते हैं और उसके साथ आप पाँव को भी धो सकते हैं। अगर आप साथ ही पाँव को धो लें तो आपका वज़ू भी हो जाएगा, आपका गुस्ल भी हो जाएगा। उसके बाद आप साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं, तेल लगाएं अपने जिस्म पर, जो भी आपने करना करें। तो क्यों ये आपका एक गुस्ल का तरीका मुकम्मल हो गया। अगर आपने सिर्फ ये कहना कि वक़्त थोड़ा है नमाज के लिए, हमने थोड़ा सा यानी कि गुस्ल का जो एक मरहला है हमने वो उसको अबूर करना है, ये जो हमने तरीका बताया ना गुस्ल का, सिर्फ इसी को कर ले। इसी को करने के बाद आप ये कहते हैं हमारे पास कपड़े भी वॉश हुए नहीं है, इस्त्री हुए कपड़े भी नहीं है, तो आप उसी कपड़े के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। यानी कि आपने उसको वॉश कर लिया है, उसको धो लिया है, उसके अगर निशानात भी मौजूद हैं, मतलब कि पानी के निशानात भी मौजूद हैं, तो आप उसी पानी के निशान के अंदर भी नमाज पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस मिलती हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े ऐसे थे कि वो निशान अभी लगे हुए थे पानी के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात करवा ली, तो उसी कपड़ों के अंदर नमाज भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, अब ये एक बात ये है कि कुछ देर के बाद वो जो मनी होती है, इख्तिलाम की जो हालत होती है, वो उसके अंदर एक अकड़ाव आ जाता है, वो सूख जाती है। अब उसका पाक करने का तरीका ये भी है, अगर उसको धो लो तो अच्छी बात है, अगर ना भी धो तो उसको खुरच लो। जब खुरच लिया जाए तो उसको वो भी पाक हो जाता है। कपड़े नालों ले जाती, हाँ जी, कपड़े से उतर जाती है। जब उसके अंदर ज़्यादा गाढ़ापन होगा, उसके अंदर अकड़ाव फिर आ जाएगा, उसको आप खुरच भी सकते हैं, उसको आप खुजली के साथ उसको उतार भी सकते हैं, और सबसे बेहतर ये है कि उसको धो लिया जाए। अच्छा जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਸਲ करना है? साबुन लगाने से आपने पहले गुस्ल करना है। एक मरहला सबसे पहले हमने, बल्कि हमको आम नहाने के साथ भी गुस्ल का ये अमल करना चाहिए। एक जिस तरह वज़ू करने के साथ अगर इंसान का वज़ू है दोबारा वज़ू कर लेता है उसको मज़ीद सवाब मिल जाएगा, तो अगर उसका मतलब पाक है फिर भी जब नहाता है तो पहले गुस्ल का ये मरहला कर लेता है, उसके बाद साबुन लगाता है, उसके बाद शैम्पू लगाता है, ये बाद के मरहले पहले उसको गुस्ल करना चाहिए, उसको साफ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਸਾਬਣ ਲਾ लिया, फिर दोबारा गुस्ल करना जायज़ है? हाँ, अगर इसी दौरान में अगर ये ना आपका गुस्ल का जो हिस्सा है ना वो मुकम्मल हो गया, इसी दौरान में अगर आपकी शर्मगाह को हाथ लग जाता है, शर्मगाह को हाथ लगने के बाद आपका वज़ू टूट जाएगा, गुस्ल नहीं आपका ख़त्म होगा, वज़ू टूट जाएगा। फिर आपने अगर नमाज पढ़नी है तो अगर आपने नमाज पढ़नी है तो फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा, गुस्ल करना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी शर्मगाह को हाथ नहीं लगा, आपने पहला गुस्ल का अमल किया था मुकम्मल, उसी तरह मराहिल को अबूर किया, उसके बाद आपने साबुन भी लगा लिया, शैम्पू भी लगा लिया, उसके बाद इसके दौरान में आपकी शर्मगाह को हाथ नहीं लगा, तो आप उसी हालत के बाद नमाज अदा कर सकते हैं, यानी कि वो आपका वज़ू सलामत है। अगर इसके दौरान शर्मगाह को हाथ लग गया फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह।